क्लास 10th हम लोग बायो पढ़ रहे हैं। बायो में क्लास 10th का है बायोलॉजी आपका। इसमें चैप्टर का नाम है, छठा चैप्टर है जनन या प्रजनन। जनन या प्रजनन। जनन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बात समझे? हम लोग जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं जो मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। इसमें से हर साल ज्यादा सवाल पूछता है। बात समझे? आइए इसको हम लोग देखते हैं बढ़िया से। जनन या फिर क्या बोलते हैं इसको? प्रजनन। आइए सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं। बात समझे? तो देखिए मेरे भाई, जनन है ना, तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कौची सजीव, जिसके द्वारा सजीव अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करता है। क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है ना। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। यानी जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने ही जैसा सजीव है ना, सजीव जो है वो अपने ही जैसा क्या उत्पन्न करता है? संतान उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। बात समझे? है ना। तो वही कहता है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव है ना, अपने ही जैसा, कैसा? अपने ही जैसा संतति यानी कि संतान को क्या करता है? उत्पन्न करता है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। बात समझे? जैसे आम का पेड़, आम है ना, आम का पौधा है ना, आम का जो पेड़ है आम का जन्म देता है ना, कि यही ना कि बबूल दे दिया, ऐसा होता है? या फिर ऐसा नहीं है कि मैंने क्या है शीशम दे दिया है ना, अमरूद दे दिया, ऐसा होता है कि आम के पौधा से अमरूद का पौधा निर्माण हो गया? नहीं ना जी, ऐसा नहीं होता। यानी आम का पौधा से आम है ना, बकरी के बच्चा से बकरी है ना, मानव के बच्चा मानव से कौची का बच्चा? मानव है ना, मानव का बच्चा मानव है ना, यानी मानव का जो बच्चा होगा वो मानव ही होगा। बात समझे? बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यानी कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने ही जैसा सजीव जो है अपने ही जैसा क्या करता है? संतति का उत्पन्न करता है, यानी कि संतान का उत्पन्न करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कि देखा जाए तो अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा है कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन कौन सा प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। बात समझे? जो जीवों के लिए है ना, जो जीवों के लिए क्या है? जरूरी है। यानी जनन जरूरी है कौची के लिए? जीवों के लिए। अगर जनन की क्रिया नहीं होगी तो ये जो हमारा जाति है, जैसे मानव जाति है ना, बंदर की जाति है ना, तो ये पेड़ पौधे की जातियां, ये सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। बात समझे? इसलिए जनन जरूरी है। जनन क्या है? जरूरी है। बात समझे? यानी कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जो जीवों के लिए क्या है? जरूरी है, अनिवार्य है। बात समझे? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जनन के वजह से ही जीवों का निरंतरता बनी रहती है। यानी जनन के वजह से ही जीवों का निरंतरता क्या है? बनी है। जैसे मानव अबला अगर जनन नहीं होता तो मानव क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। तो ये जनन जो है, जनन के वजह से ही जीवों की जो निरंतरता है वो क्या है? बनी है। बात समझे? जैसे पेड़ पौधे में एक जनन नहीं होगा तो पेड़ पौधा भी क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। क्या हो जाता? नहीं समझे बात को? है ना। तो यानी वही बात समझा रहे हैं यहाँ पे कि जनन के वजह से ही जीवों की निरंतरता क्या रहती है? बनी रहती है। क्या रहती है? बनी रहती है। फिर लिखा है अगला पॉइंट में कि जनन से ही जीवों का संख्या बढ़ती है। जीवों की संख्या कौन से बढ़ती है? जनन से। यानी जनन की संख्या जो बढ़ रही है वो कौन से बढ़ रही है? जनन से। कौन से? जनन से है ना। तो जनन से कौची की संख्या बढ़ रही है? जीवों की। कौची की? जीवों की। और इससे कई तरह की विविधताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती है। यानी कई तरह की विविधताएं जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती है। पीढ़ी कहने का मतलब है जैसे हमारे ऊपर, जैसे हमारे माता पिता हैं है ना, उसके बाद हम लोग हो गए है ना, तो हम जो है हमारे फिर बच्चे होंगे, तो एक क्या चल रही है? पीढ़ी चल रही है। क्या चल रही है? पीढ़ी। बात समझे? है ना। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होती है? पहुंचती है। जनन के वजह से ही जीवों की जैविक विकास होता है। जनन के वजह से ही जीवों का क्या होता है? जैविक विकास होता है। याद रखिएगा कि जनन के वजह से ही जीवों का जैविक विकास होता है। यानी जनन की क्रिया जरूरी है। अगर जनन की क्रिया जीवों में नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? तो ये जो जीव है, वो जीव एक जाति जो है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे मानव है ना, मानव अगर जनन करना छोड़ देगा तो मानव जाति क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझे? है ना। या फिर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे
है ना, जनन करना छोड़ देंगे, है ना, जनन नहीं करेंगे तो पेड़ पौधे की जातियां क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत है? इसलिए जनन अनिवार्य है, जनन जरूरी है जीवों के लिए। बात समझे? जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। याद रखना है कि जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। पहला है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक। बात समझे? पहला है अलैंगिक, दूसरा क्या है? लैंगिक। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं। बात समझे? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। अगर इंग्लिश में बोला जाए इसको तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलिए कोई दिक्कत है? यानी कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा तो कहिएगा कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया है ना, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु, नर मतलब होता है पुरुष, है ना, पुरुष में एक युग्मक होता है जिसका नाम क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु, है ना, तथा मादा युग्मक अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु दोनों भाग नहीं लेते हैं, दोनों भाग नहीं लेते हैं। न तो इसमें अंडाणु और ना ही शुक्राणु। नर का शुक्राणु होता है और मादा का क्या होता है? अंडाणु, और ये दोनों भाग नहीं लेते हैं, दोनों भाग नहीं लेते हैं। तो जिसमें ये दोनों भाग नहीं लेंगे उसमें कौन सा जनन होगा? अलैंगिक जनन। क्या होगा जी? अलैंगिक जनन। बात समझे? यानी कि जनन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। तो अलैंगिक किसको बोलते हैं? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु, है ना, तथा मादा युग्मक अंडाणु दोनों भाग नहीं लेते हैं, दोनों भाग नहीं लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। बात समझे? हम लोग जानेंगे कि शुक्राणु किसको बोलते हैं, अंडाणु किसको बोलते हैं। बात समझे? है ना, आगे बात समझ में आ गया? तो अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे देखिए अमीबा, अमीबा में ना तो आपका शुक्राणु भाग लेता है ना ही अंडाणु। जैसे अमीबा, जैसे क्या है जी? अमीबा। अमीबा, अमीबा कौन? अमीबा में कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन। बात समझे? यह ध्यान में रखिएगा, पूछता है कि अमीबा में कैसा जनन होता है, तो अलैंगिक, है ना। ये सब जितने भी आपका उदाहरण में दिया गया है, सबको इसमें कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन। अमीबा, ईस्ट, शैवाल, हाइड्रा, कवक, ये सब जितने भी ये सब जीव है, इसमें कौन सा जनन होता है? अलैंगिक। और ये जो है जीव एक कोशिकीय जीव है। कितनी कोशिकीय है? एक कोशिकीय जीव। बात समझे? तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होंगे उसमें कौन सा जनन होगा? अलैंगिक जनन होगा। कुछ होगा? बात समझ में आ गया, है ना। अब देखिए लैंगिक जनन किसको बोलते हैं? लैंगिक को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन किसको बोलते हैं? तो जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें था आपका नहीं लेते हैं और इसमें लेते हैं, यानी कि इसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों भाग लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी लैंगिक जनन सर किसको कहते हैं? तो लैंगिक जनन कहते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें, है ना, जिसमें जीव जो है वो नर युग्मक, कुछ नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु दोनों भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मानव, जैसे मानव, मानव में क्या है? तो मानव में नर युग्मक जो है यह है आपका कोची है? शुक्राणु। ये क्या है? शुक्राणु। और ये है आपका अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ये मादा में होता है, ये कोची में होता है? नर। नर यानी पुरुष में, और इसमें है मादा में। ये दोनों जैसे ही मिलेंगे तो एक संतति का निर्माण होगा, एक संतान का निर्माण होगा, है ना, उसी से बनेगा बच्चा, भ्रूण, है ना, भ्रूण में बच्चा। बात समझे? है ना। तो बात को ध्यान रखिएगा, ये है आपका मानव, गाय, बकरी, बंदर, इसमें कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन। कौन सी जनन होता है? लैंगिक जनन। चलिए छाप लीजिए।